बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफ़िशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महफूज़ साहब से। आप सबके फ़ेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप सुनाएँ क्या हाल-चाल है नारिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट खबर से करना है। इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि खित्ते में एक मर्तबा फिर जंग के जो बादल हैं वो मंडराने लगे हैं। सबसे बड़ी अपडेट जो है वो ये है कि अमेरिका ने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जॉर्ज इसका नाम है, और ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, वो भेज दिया है मशरिक़ वुस्ता में ईरान की तरफ उसका रुख है। क्या जंग दोबारा शुरू होने वाली है? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि आज ही के दिन 9 ड्रोन जो हैं ईरान ने तबाह किए हैं, अमरीकी ड्रोन। अमेरिका ने इनको दागा था और अहम जो तंसीबात हैं ईरान की, उनको निशाना बनाने के लिए इनको भेजा गया था, लेकिन वो तबाह हो गए, जिसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएट किया है और मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं उनको निशाना बनाया है। क्या जंग दोबारा शुरू होने वाली है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यही है, क्योंकि सोलर क्लिप्स गुज़र चुका है। तो मतलब इस हवाले से बताइएगा, रीडिंग्स क्या बता रही है? देखिए दानिश भाई, मैंने आपको कल या परसों गुज़रे हुए की बात कर रहा हूँ। एक बात कही थी कि जैसे ही 15 तारीख आएगी, चीज़ों में फिर से एकदम से तेज़ी आ जाएगी या खुदा ना ख़ास्ता जंगों के मामलात फिर आपके सामने आने वाले हैं और ये ज़रा डिफरेंट काइंड की जंगें होंगी। वजह मैंने बता दी है, इक्लिप्स लगा है, पुराने इक्लिप्स के साथ ख़त्म हुए हैं, नए असरात आएँगे। लेकिन उस चीज़ को एक्टिवेट ऑलरेडी इक्लिप्स ने कर दिया है। सन की एंट्री होगी जैसे ही लियो में। लियो नो डाउट सन की अपनी ही हाउस है, सन का अपना ही हाउस है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ज़हन में रखना चाहिए, क्योंकि लियो में केतु भी ट्रांजिट कर रहा है और इनका कंजंक्शन बहुत करीब है, लाइक विद इन 3-4 डेज़। 3 से 4 दिनों के अंदर इनका एग्ज़ैक्ट कंजंक्शन हो जाएगा। और वो कंजंक्शन की जो मैंने आपको बताए हैं, जो सर्कमस्टेंसेस आपने 2026 के फेब में देखे थे और वहां से जो देखते आ रहे थे, वैसे ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले दिनों में होंगे। पर बात अल्लाह खैर करे, अल्लाह ना करे ऐसे जंग के बादल आ जाएं और जंगें शुरू हो जाएं। लेकिन अगस्त के एंड तक ये चीजें बहुत ज्यादा होती हुई दिख रही हैं। नई मूवमेंट होगी, नए मसाइल सामने आ सकते हैं, मसाइल इन सेंस जंग को लेकर। मलिक साहब, अगला सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ईरान के हवाले से ही है। सवाल ये है कि अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ईरान को माशी तौर पर हम तनहा कर देंगे, इतना कमज़ोर कर देंगे कि वो हमारे खिलाफ इक़दामात कभी नहीं कर सकेगा, रिटेलिएट नहीं कर सकेगा। मलिक साहब, ईरान के खिलाफ पिछले 30-35 साल से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मुआशी पाबंदियाँ की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने जिस साबित कदमी का मुज़ाहरा किया है और अभी भी कर रहा है, दुनिया में उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद, इतने माशी हालात के बावजूद वो एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे हैं और अपना जवाब दे रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? अब ये जो अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से बयान दिया गया है, आपकी प्रेडिक्शन मौजूद है। आपने कहा था ईरान खित्ते का बादशाह होगा, और हम इसी तरह देख भी रहे हैं। ईरान जो बात कर रहा है, वो अरब ममालिक को माननी पड़ रही है। लेकिन क्या इन फ्यूचर क्या ईरान की मीशत को इतना बड़ा कोई डेंट खुदा ना खास्ता पहुँच सकता है कि वो रिटेलिएट ही ना कर सके, जिस तरह के अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं? देखिए, बोर्ड एंड तो मुझे नहीं लगता पड़ेगा, लेकिन अगले 2-3 महीने ईरान के लिए थोड़े मसाइल से भरे हुए हैं। उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है, जुपिटर उनकी दशा में भी एक्टिव है। जुपिटर ने जो नेटल का जुपिटर है उसको भी एक्टिवेट किया हुआ है। अब जैसे ही वो अपनी मूवमेंट चेंज करेगा सितंबर के एंड में तकरीबन, तो आपको मामलात फिर खराब होने शुरू होते हुए दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये टेम्परेरी होगा, लेकिन ये इतना ऐसा नहीं है कि इनको डेंट पड़ जाए और जो ये बातें कर रहे हैं कि हम दहा करते हैं, कि ऐसा कुछ भी नहीं। टेम्परेरी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं मुझे, कि आने वाले महीने मतलब सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक इनके लिए थोड़े मसाइल होंगे, लेकिन फिर चीज़ों में वापस एकदम से जैसे ये रिटेलिएट करके बाउंस बैक करते हैं, वही सिनेरियो आपको नज़र आएगा। मुझे नहीं दिख रहे हैं कि डेंट पड़ने वाला है। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे कुर्बानियाँ भी दे रही हैं, और जो फितरतुल हिंदुस्तान और जो तालिबान है, टीटीपी हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन इन केसेस में कमी नहीं आ रही। रोज़-ब-रोज़ जो धमाके हैं, बम धमाकियाँ के वाक़यात में हम देखते हैं इज़ाफ़ा हो रहा है। लेकिन एक नई चीज़ देखने में आई है कि अफ़गानिस्तान में भी एक गुरीला जंग शुरू हो चुकी है। जो अशरफ गनी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे अफ़गानिस्तान के, उनके दौर में जो आर्मी थी अफ़गानिस्तान की,
उन लोग जो रिटायर हो चुके थे वो अब बगावत पे उतर आए हैं, उन्होंने बगावत की है और गुरीला कार्रवाइयाँ जो हैं अफ़गानिस्तान में शुरू कर दी हैं और इसी कार्रवाई के नतीजे में आज अफ़गानिस्तान के शहर फैज़ाबाद के जो मेयर हैं, वो धमाके में हलाक हो चुके हैं। मलिक साहब, आप क्या देख रहे हैं? अफ़गानिस्तान ज़ाहिर है जब अपने ही मुल्क में गुरीला कार्रवाइयों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान में जो वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, आम अवाम के खिलाफ, उनसे उनकी तवज्जो हट जाएगी। तो इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा? क्या पाकिस्तान में जो जंग है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई आसानी होती दिखाई देती है अब? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता फ़ायदा होगा, नहीं होगा, लेकिन आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए अच्छा है। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि 2027 के एंड से एक नया पाकिस्तान की जो बुनियाद है, वो नज़र आती है मुझे। वजह एक ही है, एक तो मैंने बताया, बार-बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि जो दशा 20 साल पहले लगी थी 2007 में, वो खत्म होने वाली है 2027 में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, न्यूमरोलॉजिकली जो एक दशा चलती है 1 से लेके 9 तक, वो 9 का भी लास्ट ईयर चलने वाला है। आज से स्टार्ट हुआ है, अगले साल के आखिर तक, मतलब अगस्त तक। तो ये दोनों चीजें एक चीज कंफर्म कर रही है, आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए अच्छा है। पाकिस्तान से मुराद ये है, मैं एक बात की क्लेरिफिकेशन करूंगा, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लिए तो अच्छा होता ही है। वो ये साल, पिछले साल भी अच्छा ही था, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट बने, इतने एमओयू साइन हुए, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवाम को नहीं मिलता। लेकिन अब जो टाइम शुरू होगा 2027 ऑनवर्ड, वो आवाम के लिए अच्छा है। तो मतलब 2026 इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें नए इतिहाद सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की है और अब मिस्र भी इतिहाद बना रहे हैं। क्या इस इतिहाद के खिलाफ भी कोई नया इतिहाद बन सकता है? जैसे कि इंडिया का की नज़र है पाकिस्तान जो इतिहाद बना रहा है उसपे और इंडिया इस चीज़ से बड़ी नफ़रत करता है कि पाकिस्तान के साथ ममालिक इकट्ठे हों, क्योंकि इंडिया चाहता है पाकिस्तान तनहा रह जाए दुनिया में। क्या इंडिया कोई नया इतिहाद बना सकता है? किन ममालिक के साथ बना सकता है? क्या देख रहे हैं? क्या खित्ते में 2026 में नए इतिहाद भी बनते आपको दिखाई देते हैं दुनिया में? देखिए, अगर ये बहुत सारे इत्तेहाद हुए तो फिर प्रॉब्लम में आएगा पाकिस्तान, ये मैं आपको बता दूं। 2-3 तक समझ में आते हैं कॉम्बिनेशन, राहु और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन यही दिखाता है कि 3 मल्टीपल हो, 3, 6, 9, 12, इस तरह से अगर ये चलेंगे तो सही रहेंगे। लेकिन अगर आप ये बोल देंगे पूरी मुस्लिम उम्मा ही आ जाए, तो फिर आपको पता है कि हालात किस तरह जाएंगे। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पाकिस्तान के अंडर में रहेगा या किसी तरह का पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन इसमें एक्टिवली एलीट क्लास में हो, या मतलब जैसे फाउंडर कहलाते हैं लोग, फाउंडर उससे मेंबर्स बन गया है पाकिस्तान, तो फिर आई बिलीव कि आने वाले एक साल, जैसे मैंने अभी भी बताया है, कि अगले साल से बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो पाकिस्तान के लिए फायदा होगा। लेकिन अगर ये जंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा लगता है अगर ये जंगों के लिए एक टीम अप हो रहे हैं, तो ये सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि ये होना ही था आने वाले मुझे दौर में। लगता है मतलब ये साल 3 महीने रह गए हैं, 3 महीने बाद अगर 2027 आता है, 28, 29, 30, तो ये डेफिनेटली हम जो है, जिसमें बताया, तीसरी जंग के करीब जा रहे हैं। तो ऐसे हालात बनेंगे और इसी वजह से ये टीम अप कर रहा है, जो कि समझ में आता है। हाँ, मनी साहब कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात हो तो पीटीआई कायमा कमेटियों में वापसी हो सकती है। ये कल बयान दिया था अल्लामा नासिर अब्बास ने और पीटीआई जो है वो कोशिश कर रही है इमरान खान साहब से मुलाकात करने की। सुहेल अफरीदी साहब ने भी यकीन दहानी करवाई थी कि खान साहब से मुलाकात करने देंगे तो जिन लोगों की मुलाकात होगी वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। और आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ा हैरानकुन चीज़ देखने में आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से मुलाकात और उनके इलाज से मुतल्लिक जो मुकदमात हैं, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। ये वो मुकदमात हैं जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पे थे, दिनों से नहीं कई महीनों से पेंडिंग पे थे और इस तरह किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि खान साहब को तंग किया जा रहा है, उनको तनहा किया जा रहा है। अब क्योंकि पीटीआई उन मुतालबात को मान रही है जो हुकूमत कह रही थी, तो अब खान साहब के लिए भी आसानी हो रही है। तो आप क्या देखें हैं, क्या ये आसानी वक़्ती है या फिर इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त भी हो सकती है खान साहब के लिए? देखिए, मैंने पहले भी बताया पेशरफ्त होने वाली है। और जहाँ तक हालात का और हुकूमत का ख्याल है, उनके लिए मुश्किल टाइम शुरू हो चुका है। तो ये जो पेशरफ्त है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब की सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं वक्ती जायचे में भी देखूं तो खान साहब की सेहत मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही। और नवंबर तक सीरियस इश्यूज बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं उनके।
ओके मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस आपने हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अभी कुछ तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।